दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विचित्र शिव की विचित्रता के बारे में। सबसे पहले शिव के डमरू क्यों धारण किया। शिव के डमरू धारण करने के कई कारण हैं। डमरू एक प्रकार का छोटा ड्रम होता है जो शिव के हाथ में दिखाया जाता है। इसके पीछे कई पौराणिक और तात्विक कारण हैं। एक, नादब्रह्म। डमरू की ध्वनि को नादब्रह्म माना जाता है, जो सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है। शिव के डमरू की ध्वनि से सृष्टि की रचना हुई थी। 2, सृष्टि और विनाश। डमरू की ध्वनि सृष्टि और विनाश दोनों का प्रतीक है। शिव के डमरू की ध्वनि से सृष्टि का निर्माण होता है और उसके बाद विनाश भी होता है। 3, ताल और लय। डमरू की ध्वनि में एक विशेष ताल और लय होती है, जो जीवन की गति और चक्र को दर्शाती है। 4, योग और ध्यान। डमरू की ध्वनि योग और ध्यान के लिए भी उपयोग की जाती है। ये ध्वनि मन को शांति और एकाग्रता प्रदान करती है। 5, शिव की शक्ति। डमरू शिव की शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। यह उनकी रचनात्मक और विनाशकारी शक्ति को दर्शाता है। इन कारणों से शिव ने डमरू धारण किया है, जो उनकी शक्ति, रचनात्मकता और विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है। शिव के डमरू के बारे में और भी कई बातें हैं। 1, डमरू का आकार। डमरू का आकार दो त्रिभुजों के मिलने से बनता है, जो शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। 2, डमरू की ध्वनि। डमरू की ध्वनि को ओम की ध्वनि के समान माना जाता है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक है। 3, डमरू का उपयोग। डमरू का उपयोग न केवल पूजा और आराधना में किया जाता है, बल्कि यह संगीत और नृत्य में भी उपयोग किया जाता है। 4, डमरू का महत्व। डमरू का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है, और यह शिव के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। इन बातों से पता चलता है कि शिव का डमरू एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो उनकी शक्ति, रचनात्मकता और विनाशकारी शक्ति को दर्शाता है। आगे हम बताएंगे शिव से नाग का संबंध। उससे पहले अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, और पाइए हमारे वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, शिव के साथ नाग का संबंध कई कारणों से है। 1, नाग की शक्ति। नाग को शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जो शिव की शक्ति को दर्शाता है। 2, नाग का संरक्षण। नाग को शिव के संरक्षण में माना जाता है, जो उनकी रक्षा और सुरक्षा को दर्शाता है। 3, नाग का पुनर्जन्म। नाग को पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है, जो शिव की पुनर्जन्म और आवागमन की शक्ति को दर्शाता है। 4, नाग का ध्यान। नाग को ध्यान और एकाग्रता का प्रतीक माना जाता है, जो शिव की ध्यान और एकाग्रता की शक्ति को दर्शाता है। 5, नाग का संबंध। नाग का संबंध शिव के साथ बहुत पुराना है, और यह उनकी पूजा और आराधना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिव के साथ नाग का संबंध कई पौराणिक कथाओं में भी देखा जाता है, जैसे कि नागराज। नागराज को शिव के सबसे बड़े भक्त के रूप में माना जाता है, जो उनकी पूजा और आराधना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागपंचमी। नागपंचमी के दिन नाग की पूजा की जाती है, जो शिव की पूजा और आराधना के साथ जुड़ा होता है। इन कारणों से शिव के साथ नाग का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, और यह उनकी पूजा और आराधना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिव के साथ नाग का संबंध और भी कई कारणों से है। 1, नाग की स्वतंत्रता। नाग को स्वतंत्रता और स्वाधीनता का प्रतीक माना जाता है, जो शिव की स्वतंत्रता और स्वाधीनता की शक्ति को दर्शाता है। 2, नाग का ज्ञान। नाग को ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है, जो शिव की ज्ञान और बुद्धिमत्ता की शक्ति को दर्शाता है। 3, नाग का संरक्षण। नाग को संरक्षण और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, जो शिव की संरक्षण और सुरक्षा की शक्ति को दर्शाता है। 4, नाग का चक्र। नाग को चक्र और आवागमन का प्रतीक माना जाता है, जो शिव की चक्र और आवागमन की शक्ति को दर्शाता है। 5, नाग का तांडव। नाग को तांडव और नृत्य का प्रतीक माना जाता है, जो शिव की तांडव और नृत्य की शक्ति को दर्शाता है। शिव के साथ नाग का संबंध कई पौराणिक कथाओं और प्रतीकों में भी देखा जाता है, जैसे कि नागमणि। नागमणि को शिव की शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। नागन्या। नागन्या को शिव की भक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है।
इन कारणों से शिव के साथ नाग का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है और यह उनकी पूजा और आराधना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिव के साथ गंगा का संबंध कई कारणों से है। 1. गंगा की पवित्रता। गंगा को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी माना जाता है, जो शिव की पवित्रता और शुद्धता को दर्शाती है। 2. गंगा की उत्पत्ति। गंगा की उत्पत्ति शिव के जटाओं से मानी जाती है, जो उनकी शक्ति और रचनात्मकता को दर्शाती है। 3. गंगा की शुद्धि। गंगा को शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, जो शिव की शुद्धि और पवित्रता की शक्ति को दर्शाती है। 4. गंगा की जीवनदायिनी। गंगा को जीवनदायिनी और प्राणदायिनी माना जाता है, जो शिव की जीवनदायिनी और प्राणदायिनी शक्ति को दर्शाती है। 5. गंगा की मुक्ति। गंगा को मुक्ति और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है, जो शिव की मुक्ति और मोक्ष की शक्ति को दर्शाती है। शिव के साथ गंगा का संबंध कई पौराणिक कथाओं में भी देखा जाता है, जैसे कि गंगा का अवतरण। गंगा का अवतरण शिव के जटाओं से माना जाता है, जो उनकी शक्ति और रचनात्मकता को दर्शाता है। गंगा की पूजा। गंगा की पूजा शिव की पूजा के साथ की जाती है, जो उनकी पवित्रता और शुद्धता को दर्शाती है। इन कारणों से शिव के साथ गंगा का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है और यह उनकी पूजा और आराधना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिव के साथ गंगा का संबंध और भी कई कारणों से है। 1. गंगा की शक्ति। गंगा को शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जो शिव की शक्ति और ऊर्जा को दर्शाती है। 2. गंगा का संरक्षण। गंगा को संरक्षण और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, जो शिव की संरक्षण और सुरक्षा की शक्ति को दर्शाती है। 3. गंगा का ज्ञान। गंगा को ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है, जो शिव की ज्ञान और बुद्धिमत्ता की शक्ति को दर्शाती है। 4. गंगा का ध्यान। गंगा को ध्यान और एकाग्रता का प्रतीक माना जाता है, जो शिव की ध्यान और एकाग्रता की शक्ति को दर्शाती है। 5. गंगा का मोक्ष। गंगा को मोक्ष और मुक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो शिव की मोक्ष और मुक्ति की शक्ति को दर्शाती है। शिव के साथ गंगा का संबंध कई पौराणिक कथाओं और प्रतीकों में भी देखा जाता है, जैसे कि गंगा का अवतरण। गंगा का अवतरण शिव के जटाओं से माना जाता है, जो उनकी शक्ति और रचनात्मकता को दर्शाता है। गंगा की पूजा। गंगा की पूजा शिव की पूजा के साथ की जाती है, जो उनकी पवित्रता और शुद्धता को दर्शाती है। गंगा का महत्व। गंगा का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है और यह शिव की पूजा और आराधना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन कारणों से शिव के साथ गंगा का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है और यह उनकी पूजा और आराधना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिव के साथ चंद्रमा का संबंध कई कारणों से है। 1. चंद्रमा की शक्ति। चंद्रमा को शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जो शिव की शक्ति और ऊर्जा को दर्शाता है। 2. चंद्रमा का चक्र। चंद्रमा का चक्र शिव के चक्र और आवागमन की शक्ति को दर्शाता है। 3. चंद्रमा का ध्यान। चंद्रमा को ध्यान और एकाग्रता का प्रतीक माना जाता है, जो शिव की ध्यान और एकाग्रता की शक्ति को दर्शाता है। 4. चंद्रमा का ज्ञान। चंद्रमा को ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है, जो शिव की ज्ञान और बुद्धिमत्ता की शक्ति को दर्शाता है। 5. चंद्रमा का मोक्ष। चंद्रमा को मोक्ष और मुक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो शिव की मोक्ष और मुक्ति की शक्ति को दर्शाता है। शिव के साथ चंद्रमा का संबंध कई पौराणिक कथाओं में भी देखा जाता है, जैसे कि चंद्रमा का जन्म। चंद्रमा का जन्म शिव के माथे से माना जाता है, जो उनकी शक्ति और रचनात्मकता को दर्शाता है। चंद्रमा की पूजा। चंद्रमा की पूजा शिव की पूजा के साथ की जाती है, जो उनकी पवित्रता और शुद्धता को दर्शाती है। इन कारणों से शिव के साथ चंद्रमा का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है और यह उनकी पूजा और आराधना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा शिव के माथे पर चंद्रमा का होना उनकी शांति और स्थिरता को भी दर्शाता है, जो उनके भक्तों के लिए एक आदर्श उदाहरण है। चंद्रमा के बारे में कई सवाल हो सकते हैं, जिनके जवाब क्यों से शुरू होते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। चंद्रमा क्यों चमकता है? चंद्रमा सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है, जिससे वह चमकता है। चंद्रमा क्यों बदलता है? चंद्रमा की स्थिति पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष बदलती रहती है, जिससे उसकी आकृति और चमक बदलती है।
चंद्रमा क्यों महत्वपूर्ण है? चंद्रमा पृथ्वी के लिए एक महत्वपूर्ण उपग्रह है, जो हमारे ग्रह के ज्वार भाटा और स्थिरता को प्रभावित करता है। इन सवालों के जवाब आपको चंद्रमा के बारे में और अधिक जानने में मदद कर सकते हैं। क्या आपके पास चंद्रमा के बारे में कोई विशिष्ट सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं? मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। शिव ने चंद्रमा को अपने माथे पर धारण किया है, जिसके पीछे कई पौराणिक और तात्विक कारण हैं। पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने माथे पर धारण किया था क्योंकि वह समुद्र मंथन के दौरान निकले हुए विष को पीने के बाद अपने शरीर को शीतल करने के लिए एक शीतल और शांत करने वाला प्रतीक चाहते थे। तात्विक कारण। तात्विक रूप से चंद्रमा को शिव के माथे पर धारण करने का अर्थ है कि शिव ने अपने आप को शीतल और शांत करने वाले गुणों से सजाया है। चंद्रमा को शीतलता और शांति का प्रतीक माना जाता है, जो शिव के व्यक्तित्व को दर्शाता है। आध्यात्मिक अर्थ। आध्यात्मिक रूप से शिव के माथे पर चंद्रमा का होना यह दर्शाता है कि शिव ने अपने आप को आत्मनियंत्रण और शांति के गुणों से सजाया है। ये भी दर्शाता है कि शिव ने अपने आप को जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर शांति और स्थिरता को प्राप्त किया है। इन कारणों से शिव ने चंद्रमा को अपने माथे पर धारण किया है, जो उनके व्यक्तित्व और आध्यात्मिक गुणों को दर्शाता है। शिव के माथे पर चंद्रमा के बारे में और भी कई बातें हैं। 1. चंद्रमा की शीतलता। शिव के माथे पर चंद्रमा की शीतलता उनके व्यक्तित्व को शीतल और शांत बनाने में मदद करती है। 2. चंद्रमा की स्थिरता। चंद्रमा की स्थिरता शिव के व्यक्तित्व को स्थिर और संतुलित बनाने में मदद करती है। 3. चंद्रमा की सुंदरता। चंद्रमा की सुंदरता शिव के व्यक्तित्व को सुंदर और आकर्षक बनाने में मदद करती है। 4. चंद्रमा की शक्ति। चंद्रमा की शक्ति शिव के व्यक्तित्व को शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाने में मदद करती है। 5. चंद्रमा की आध्यात्मिकता। चंद्रमा की आध्यात्मिकता शिव के व्यक्तित्व को आध्यात्मिक और दिव्य बनाने में मदद करती है। इन बातों से शिव के माथे पर चंद्रमा का होना उनके व्यक्तित्व को और भी विशेष और अद्वितीय बनाता है। इसके अलावा शिव के माथे पर चंद्रमा का होना हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो शिव की शक्ति और आध्यात्मिकता को दर्शाता है। शिव त्रिशूल धारण करने के पीछे कई कारण हैं। हिंदू धर्म में त्रिशूल को शक्ति और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। शिव जी ने त्रिशूल को अपने हाथ में धारण किया है, जो उनके शक्ति और संरक्षण की क्षमता को दर्शाता है। त्रिशूल के 3 बिंदुओं को 3 गुणों का प्रतीक माना जाता है, सत्व, रजस और तमस। शिव जी ने त्रिशूल को अपने हाथ में धारण करके इन 3 गुणों को संतुलित करने की क्षमता को दर्शाया है। इसके अलावा त्रिशूल को शिव जी के 3 रूपों का प्रतीक भी माना जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। शिव जी ने त्रिशूल को अपने हाथ में धारण करके अपने 3 रूपों को एक साथ जोड़ने की क्षमता को दर्शाया है। इसलिए शिव त्रिशूल धारण करने के पीछे कई कारण हैं, जो उनकी शक्ति, संरक्षण और संतुलन की क्षमता को दर्शाते हैं। शिव ने बाघंबर धारण करने के पीछे कई पौराणिक और तात्विक कारण हैं। पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव ने बाघंबर धारण किया था क्योंकि वह एक बार वन में तपस्या कर रहे थे और उन्हें एक बाघ ने देखा। उस बाघ ने शिव को अपना शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन शिव ने उसे अपनी शक्ति से शांत कर दिया और उसे अपना वाहन बना लिया। उस बाघ की खाल को शिव ने अपने शरीर पर धारण कर लिया, जो बाघंबर कहलाया। तात्विक कारण। तात्विक रूप से बाघंबर धारण करने का अर्थ है कि शिव ने अपने आप को शक्ति और साहस के गुणों से सजाया है। बाघ को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है, जो शिव के व्यक्तित्व को दर्शाता है। आध्यात्मिक अर्थ। आध्यात्मिक रूप से शिव के बाघंबर धारण करने का अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को आत्मनियंत्रण और शक्ति के गुणों से सजाया है। ये भी दर्शाता है कि शिव ने अपने आप को जीवन के चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया है। इन कारणों से शिव ने बाघंबर धारण किया है, जो उनके व्यक्तित्व और आध्यात्मिक गुणों को दर्शाता है। शिव के बाघंबर धारण करने के बारे में और भी कई बातें हैं। 1. शक्ति और साहस। बाघंबर धारण करने से शिव की शक्ति और साहस का प्रतीक है, जो उनके व्यक्तित्व को और भी विशेष बनाता है। 2. आत्मनियंत्रण। बाघंबर धारण करने से शिव के
आत्मनियंत्रण और शक्ति का प्रतीक है, जो उनके व्यक्तित्व को और भी संतुलित बनाता है। 3. जंगल का प्रतीक, बाघंबर धारण करने से शिव का जंगल के साथ संबंध का प्रतीक है, जो उनके व्यक्तित्व को और भी प्राकृतिक बनाता है। 4. तपस्या का प्रतीक, बाघंबर धारण करने से शिव की तपस्या और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है, जो उनके व्यक्तित्व को और भी आध्यात्मिक बनाता है। 5. शिव की पहचान, बाघंबर धारण करने से शिव की पहचान और व्यक्तित्व का प्रतीक है, जो उन्हें अन्य देवताओं से अलग बनाता है। इन बातों से शिव के बाघंबर धारण करने का महत्व और भी बढ़ जाता है, जो उनके व्यक्तित्व और आध्यात्मिक गुणों को दर्शाता है। शिव वस्त्र धारण नहीं करने के पीछे कई पौराणिक और तात्विक कारण हैं। पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव ने वस्त्र धारण नहीं करने का निर्णय लिया था क्योंकि वह अपने आप को प्रकृति के साथ एकाकार करना चाहते थे। उन्होंने महसूस किया कि वस्त्र उनके और प्रकृति के बीच एक बाधा है, और इसलिए उन्होंने वस्त्र धारण नहीं करने का निर्णय लिया। तात्विक कारण। तात्विक रूप से शिव के वस्त्र धारण नहीं करने का अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को प्रकृति के साथ एकाकार किया है। उन्होंने अपने आप को वस्त्रों की बाधाओं से मुक्त कर लिया है और प्रकृति के साथ एकाकार हो गए हैं। आध्यात्मिक अर्थ। आध्यात्मिक रूप से शिव के वस्त्र धारण नहीं करने का अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए तैयार किया है। उन्होंने अपने आप को वस्त्रों की बाधाओं से मुक्त कर लिया है और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो गए हैं। प्रतीकात्मक अर्थ। प्रतीकात्मक रूप से शिव के वस्त्र धारण नहीं करने का अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर लिया है। उन्होंने अपने आप को वस्त्रों की बाधाओं से मुक्त कर लिया है और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो गए हैं। इन कारणों से शिव वस्त्र धारण नहीं करते हैं, जो उनके व्यक्तित्व और आध्यात्मिक गुणों को दर्शाता है। शिव के वस्त्र धारण नहीं करने के बारे में और भी कई बातें हैं। 1. प्रकृति के साथ एकाकार। शिव के वस्त्र धारण नहीं करने का अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को प्रकृति के साथ एकाकार किया है। 2. आत्मनियंत्रण। शिव के वस्त्र धारण नहीं करने का अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को आत्मनियंत्रण के मार्ग पर चलने के लिए तैयार किया है। 3. सांसारिकता बंधनों से मुक्ति। शिव के वस्त्र धारण नहीं करने का अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर लिया है। 4. आध्यात्मिक स्वतंत्रता। शिव के वस्त्र धारण नहीं करने का अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को आध्यात्मिक स्वतंत्रता के मार्ग पर चलने के लिए तैयार किया है। 5. प्रतीकात्मक अर्थ। शिव के वस्त्र धारण नहीं करने का अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को सांसारिक मूल्यों से मुक्त कर लिया है और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाया है। इन बातों से शिव के वस्त्र धारण नहीं करने का महत्व और भी बढ़ जाता है, जो उनके व्यक्तित्व और आध्यात्मिक गुणों को दर्शाता है। इसके अलावा शिव के वस्त्र धारण नहीं करने का अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को एक विशिष्ट और अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया है, जो उन्हें अन्य देवताओं से अलग बनाता है। शिव के नरमुंड धारण करने के पीछे कई पौराणिक और तात्विक कारण हैं। पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव ने नरमुंड धारण किया था क्योंकि वह ब्रह्मा के 5वें सिर को काटने के बाद उसके पाप को धोने के लिए एक तरीका ढूंढ रहे थे। उन्होंने नरमुंड को अपने हाथ में धारण किया और उसे अपने पाप को धोने के लिए उपयोग किया। तात्विक कारण। तात्विक रूप से शिव के नरमुंड धारण करने का अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को मृत्यु और परिवर्तन के चक्र से जोड़ लिया है। नरमुंड को मृत्यु और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है, जो शिव के व्यक्तित्व को दर्शाता है। आध्यात्मिक अर्थ। आध्यात्मिक रूप से शिव के नरमुंड धारण करने का अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण के मार्ग पर चलने के लिए तैयार किया है। नरमुंड को आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण का प्रतीक माना जाता है, जो शिव के व्यक्तित्व को दर्शाता है। प्रतीकात्मक अर्थ। प्रतीकात्मक रूप से शिव के नरमुंड धारण करने का अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर लिया है और आध्यात्मिक स्वतंत्रता को प्राप्त किया है। नरमुंड को सांसारिक बंधनों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो शिव के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इन कारणों से शिव ने नरमुंड धारण किया है, जो उनके व्यक्तित्व और आध्यात्मिक गुणों को दर्शाता है। शिव के नरमुंड धारण करने के बारे में और भी कई बातें हैं। 1.
मृत्यु और परिवर्तन। नरमुंड को मृत्यु और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है, जो शिव के व्यक्तित्व को दर्शाता है। 2. आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण। नरमुंड को आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण का प्रतीक माना जाता है, जो शिव के व्यक्तित्व को दर्शाता है। 3. सांसारिक बंधनों से मुक्ति। नरमुंड को सांसारिक बंधनों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो शिव के व्यक्तित्व को दर्शाता है। 4. आध्यात्मिक स्वतंत्रता। नरमुंड को आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है, जो शिव के व्यक्तित्व को दर्शाता है। 5. प्रतीकात्मक अर्थ। नरमुंड को प्रतीकात्मक रूप से शिव के व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो उनके आध्यात्मिक गुणों को प्रकट करता है। इन बातों से शिव के नरमुंड धारण करने का महत्व और भी बढ़ जाता है, जो उनके व्यक्तित्व और आध्यात्मिक गुणों को दर्शाता है। इसके अलावा शिव के नरमुंड धारण करने का अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को एक विशिष्ट और अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया है, जो उन्हें अन्य देवताओं से अलग बनाता है। शिव के चिता भस्म लगाने के पीछे कई पौराणिक और तात्विक कारण हैं। पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव ने चिता भस्म लगाया था क्योंकि वह अपनी पत्नी सती की मृत्यु के बाद उनके शरीर को जलाने के लिए एक चिता बनाई थी। उस चिता की राख को शिव ने अपने शरीर पर लगाया था, जो चिता भस्म कहलाया। तात्विक कारण। तात्विक रूप से शिव के चिता भस्म लगाने का अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को मृत्यु और परिवर्तन के चक्र से जोड़ लिया है। चिता भस्म को मृत्यु और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है, जो शिव के व्यक्तित्व को दर्शाता है। आध्यात्मिक अर्थ। आध्यात्मिक रूप से शिव के चिता भस्म लगाने का अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण के मार्ग पर चलने के लिए तैयार किया है। चिता भस्म को आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण का प्रतीक माना जाता है, जो शिव के व्यक्तित्व को दर्शाता है। प्रतीकात्मक अर्थ। प्रतीकात्मक रूप से शिव के चिता भस्म लगाने का अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर लिया है और आध्यात्मिक स्वतंत्रता को प्राप्त किया है। चिता भस्म को सांसारिक बंधनों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो शिव के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इन कारणों से शिव ने चिता भस्म लगाया है, जो उनके व्यक्तित्व और आध्यात्मिक गुणों को दर्शाता है। शिव के चिता भस्म लगाने के बारे में और भी कई बातें हैं। 1. मृत्यु और परिवर्तन। चिता भस्म को मृत्यु और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है, जो शिव के व्यक्तित्व को दर्शाता है। 2. आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण। चिता भस्म को आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण का प्रतीक माना जाता है, जो शिव के व्यक्तित्व को दर्शाता है। 3. सांसारिक बंधनों से मुक्ति। चिता भस्म को सांसारिक बंधनों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो शिव के व्यक्तित्व को दर्शाता है। 4. आध्यात्मिक स्वतंत्रता। चिता भस्म को आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है, जो शिव के व्यक्तित्व को दर्शाता है। 5. प्रतीकात्मक अर्थ। चिता भस्म को प्रतीकात्मक रूप से शिव के व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो उनके आध्यात्मिक गुणों को प्रकट करता है। इन बातों से शिव के चिता भस्म लगाने का महत्व और भी बढ़ जाता है, जो उनके व्यक्तित्व और आध्यात्मिक गुणों को दर्शाता है। इसके अलावा शिव के चिता भस्म लगाने का अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को एक विशिष्ट और अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया है, जो उन्हें अन्य देवताओं से अलग बनाता है। शिव के चिता भस्म लगाने का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है, और यह उनके भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। शिव के हिमालय पर रहने के पीछे कई पौराणिक और तात्विक कारण हैं। पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव ने हिमालय पर रहने का निर्णय लिया था क्योंकि वह अपनी पत्नी पार्वती के साथ एक शांत और सुंदर स्थान पर रहना चाहते थे। हिमालय की सुंदरता और शांति ने शिव को आकर्षित किया और उन्होंने वहां रहने का निर्णय लिया। तात्विक कारण। तात्विक रूप से शिव के हिमालय पर रहने का अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को प्रकृति के साथ एकाकार किया है। हिमालय को प्रकृति की सुंदरता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो शिव के व्यक्तित्व को दर्शाता है। आध्यात्मिक अर्थ। आध्यात्मिक रूप से शिव के हिमालय पर रहने का अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण के मार्ग पर चलने के लिए तैयार किया है। हिमालय को आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण का प्रतीक माना जाता है, जो शिव के व्यक्तित्व को दर्शाता है। प्रतीकात्मक अर्थ।
प्रतीकात्मक रूप से शिव के हिमालय पर रहने का अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर लिया है और आध्यात्मिक स्वतंत्रता को प्राप्त किया है। हिमालय को सांसारिक बंधनों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो शिव के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इन कारणों से शिव ने हिमालय पर रहने का निर्णय लिया है, जो उनके व्यक्तित्व और आध्यात्मिक गुणों को दर्शाता है। शिव के हिमालय पर रहने के बारे में और भी कई बातें हैं। 1. प्रकृति के साथ एकाकार। हिमालय पर रहने से शिव प्रकृति के साथ एकाकार हो जाते हैं और उसकी सुंदरता और शक्ति का अनुभव करते हैं। 2. आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण। हिमालय पर रहने से शिव आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण के मार्ग पर चलते हैं और अपने आप को विकसित करते हैं। 3. सांसारिक बंधनों से मुक्ति। हिमालय पर रहने से शिव सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और आध्यात्मिक स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं। 4. आध्यात्मिक शक्ति। हिमालय पर रहने से शिव आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। 5. प्रतीकात्मक अर्थ। हिमालय पर रहने का प्रतीकात्मक अर्थ है कि शिव अपने आप को सांसारिक मूल्यों से मुक्त कर लेते हैं और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाते हैं। इन बातों से शिव के हिमालय पर रहने का महत्व और भी बढ़ जाता है, जो उनके व्यक्तित्व और आध्यात्मिक गुणों को दर्शाता है। इसके अलावा शिव के हिमालय पर रहने का अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को एक विशिष्ट और अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया है, जो उन्हें अन्य देवताओं से अलग बनाता है। शिव के कैलाश पर रहने के पीछे कई पौराणिक और तात्विक कारण हैं। पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव ने कैलाश पर रहने का निर्णय लिया था क्योंकि वह अपनी पत्नी पार्वती के साथ एक शांत और सुंदर स्थान पर रहना चाहते थे। कैलाश की सुंदरता और शांति ने शिव को आकर्षित किया और उन्होंने वहां रहने का निर्णय लिया। तात्विक कारण। तात्विक रूप से शिव के कैलाश पर रहने का अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों से सजाया है। कैलाश को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों का प्रतीक माना जाता है, जो शिव के व्यक्तित्व को दर्शाता है। आध्यात्मिक अर्थ। आध्यात्मिक रूप से शिव के कैलाश पर रहने का अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण के मार्ग पर चलने के लिए तैयार किया है। कैलाश को आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण का प्रतीक माना जाता है, जो शिव के व्यक्तित्व को दर्शाता है। प्रतीकात्मक अर्थ। प्रतीकात्मक रूप से शिव के कैलाश पर रहने का अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर लिया है और आध्यात्मिक स्वतंत्रता को प्राप्त किया है। कैलाश को सांसारिक बंधनों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो शिव के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इन कारणों से शिव ने कैलाश पर रहने का निर्णय लिया है, जो उनके व्यक्तित्व और आध्यात्मिक गुणों को दर्शाता है। इसके अलावा शिव के कैलाश पर रहने का अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को एक विशिष्ट और अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया है, जो उन्हें अन्य देवताओं से अलग बनाता है। 1. आध्यात्मिक केंद्र। कैलाश को आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है, जहां शिव अपने भक्तों के साथ जुड़ते हैं और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। 2. दिव्य ऊर्जा। कैलाश को दिव्य ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, जो शिव के व्यक्तित्व को दर्शाता है। 3. प्राकृतिक सुंदरता। कैलाश की प्राकृतिक सुंदरता शिव को आकर्षित करती है और वह वहां रहने का आनंद लेते हैं। 4. आत्मज्ञान। कैलाश पर रहने से शिव आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं और अपने आप को विकसित करते हैं। 5. प्रतीकात्मक अर्थ। कैलाश पर रहने का प्रतीकात्मक अर्थ है कि शिव अपने आप को सांसारिक मूल्यों से मुक्त कर लेते हैं और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाते हैं। इन बातों से शिव के कैलाश पर रहने का महत्व और भी बढ़ जाता है, जो उनके व्यक्तित्व और आध्यात्मिक गुणों को दर्शाता है। इसके अलावा शिव के कैलाश पर रहने का अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को एक विशिष्ट और अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया है, जो उन्हें अन्य देवताओं से अलग बनाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो भगवान शिव को सबसे अलग थलग और सभी देवी देवताओं में सबसे विचित्र बनाती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं और किसी विषय को लेकर। हर हर महादेव।